बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का अमन व अमान का अंदाज़ा लगाएं। मामलात को देखें कि वफाकी वज़ीर का ख़ानदान भी महफूज नहीं है। ख़बर क्या आई कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर के बेटे को ही अगवा कर लिया गया। इस्लामाबाद में अहम वफाकी वज़ीर बताया जा रहा है जिनका बेटा लुटेरों के हत्थे चढ़ा, और मामला यहाँ भी क्रिप्टो का ही था। क्रिप्टो करेंसी का मामला था। ख़रीदार दिखाकर इधर उधर मामला करके तो बरखुरदार जो थे वो 6.5 करोड़ की क्रिप्टो डील कर चुके। उसके बाद क्या हुआ कि नौसरबाज थे जिनका ताल्लुक था पेशावर से, और उनकी टीम आई, मिनिस्टर एनक्लेव पहुंची। नौसरबाजों की टीम मिनिस्टर एनक्लेव तक चली गई क्योंकि वफाकी वज़ीर का बेटा था, वो ख़रीदार बनना चाह रहा था। बाद में उन्होंने ट्रेल 3 पर वज़ीर साहब के बेटे को बुला लिया डील के लिए कि जी आप यहाँ पर आ जाएँ। तो वो जो वज़ीर साहब का बेटा है 6.5 करोड़ की रकम लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हुंडई गाड़ी थी, उसमें मौजूद फ्राडियों ने असलहे की नोक पर पैसे लूट भी लिए और साथ इस लड़के को भी, वफाकी वज़ीर के बेटे को भी अगवा कर लिया, गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन फिर संगजानी के पास गाड़ी से उतार कर खुद पेशावर की तरफ ये नौसरबाज निकल गए। ये नूरुल अमीन दानिश, उन्होंने ये खबर शेयर किया और फिर ये सारे लोग रिपोर्टर्स वगैरह इस पर कमेंट भी करें, ये भी रिपोर्टर हैं। और फिर हुआ क्या है, शर्मिंदगी के डर से इस्लामाबाद के किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। अलबत्ता आखिरी इतलात तक मुलजमान से रिकवरी करवा के रकम की अदायगी वज़ीर मौसूफ के बेटे को कर दी गई है। अब बात क्या होती है कि वज़ीरों का मसला भी होता है कि अच्छा इतनी रकम आई कहाँ से, क्या पता चलेगा, किस तरह से सारे इन्वॉल्व थे, पीछे क्या था। अगर उनको पकड़ लेते, किसी और तरफ जाते तो और पता नहीं क्या क्या राज खुल जाते। तो मामले को फिर शायद दबाने की कोशिश की गई है कि बस रकम तो हमारी आ गई है, लड़का भी छूट गया है और अब क्या मज़ीद करेंगे, ऐसे ही फिर मामला खुलेगा तो और ज़्यादा ख़राबी होगी, तो जाने दो। बाकी सारे इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस्लामाबाद वाले जनाब अब भुगतें, तैयार हो जाएं। अगरचे आपने, ये मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस्लामाबाद वालों ने वोट तहरीक इंसाफ को ही दिए थे। फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ ही आगे थी। तमाम हलकों में 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, तीनों में जनाब फॉर्म 47 पर जितवाया गया। जब मतियुल्लाह जान या दीगर रिपोर्टर्स जाके इनसे पूछते रहे कि आपके पास फॉर्म 45 हैं, तो कहते हैं जी हैं, लेकिन हम अदालत को दिखाएंगे। अदालत में ट्रिब्यूनल्स बदल दिए गए, 26वीं तरमीम से पहले जजों को इधर उधर कर दिया गया, फिर 26वीं तरमीम आ गई, बहुत कुछ किया गया, सारा कुछ दबाने के लिए पूरे मुल्क में जो झुरलू फेरा गया है, और वफाकी दारुल हुकूमत में भी यही किया गया। तो ये सज़ा मिल रही है अब कि जी तहरीक इंसाफ को वोट दिया, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है और आपकी भी कोई अहमियत नहीं है। अब आपसे धौंस के जरिए पैसे और निकलवाने हैं और हर जगह IMF का नाम आ जाएगा। अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ ने क्या कहा है वज़ीर आज़म ने कि जी हम ये जो सैलाब ज़दगान है, जो लोग सैलाब में डूब गए, जिनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, इनको सिर्फ बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए कि जी 1 महीने का बिल नहीं लेंगे या किस्तों में ले लेंगे, आगे ले लेंगे, इसके लिए हम IMF से इजाज़त मांगेंगे। हाय हाय हाय, जब अपनी तनख्वाहें दुगनी करनी है, किसी की 2, 4, 5 लाख से 20 लाख कर देनी है, किसी चेयरमैन सेनेट की, किसी स्पीकर असम्बली की, किसी पार्लियामेंटेरियन की, वफाकी वज़रा की, गाड़ियों की तादाद, अफसरों की तादाद बढ़ानी है, डाले लेकर देने हैं, मराद देनी है करोड़ों अरबों रुपए की, उस वक्त तो IMF याद नहीं आता, उस वक्त IMF की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ गरीब के लिए थोड़ा सा रिलीफ देना हो तो उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ जाती है। ये यहाँ पर मक्कारियाँ और यारियाँ और 2 नंबरियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान ने IMF से नया म्यूनसिपल टैक्स लगाने की इजाज़त मांग ली है कि जी हमने टैक्स लगाने में इजाज़त दे। जिस तरह आपने सुना था ना जी, वो हम बलूचिस्तान में सड़क बना देंगे, पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर सकते, वो टैक्स लगा के वहाँ करेंगे, कर लो बात, सड़क बने ना बने टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। इसी तरह जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 1000 बिस्तरों के साथ जदीद सहूलतें शामिल होंगी। इस्लामाबाद में 213 अरब रुपए लागत से जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF से नया म्यूनसिपल टैक्स लगाने की इजाज़त मांग ली है कि यदि हम ये इजाज़त चाह रहे हैं आपसे, हम ये टैक्स लगाना चाहते हैं क्योंकि अस्पताल बनाना है, तो हमें आप इजाज़त दे दें। अब इसके लिए हंगामी तौर पर हंगामी बजट से 30 अरब रुपये जारी करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मनसूबे के लिए म्यूनसिपल टैक्स के जरिए वसाइल इकट्ठे करने की तजवीज़ पेश की है कि इस्लामाबाद वालों पर म्यूनसिपल टैक्स लगाएं और फिर हम ये अस्पताल बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देने हैं, जो पहले टैक्स जा रहा है वो कहाँ है, और अजीबोगरीब 2 नंबरियाँ हैं। ओए होए होए, मैं आपको तज़ाद अभी सुनाने लगा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि नून लीग के 2 बड़े, जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, दोनों ख्वाजा साहिबान जो हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। ओह, कि इतना गरीब का दर्द आपको नज़र आएगा इसमें
मिसाल के तौर पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान को भारी पेंशन, दीगर बरात के अलावा 3 पुलिस गनमैन, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान को बाकी मरात के अलावा एक फुल टाइम गनमैन सिक्योरिटी मिलेगी, इनका तदफीन का भी सारा खर्चा सरकार उठाएगी, इनकी बेवा के लिए भी पुलिस एहलकार होंगे, बड़ा कुछ होगा। ये सारी खबरें आ रही हैं। तो मसावात कहाँ है? पहले 20-20, 30-30 लाख की तनख्वाह, फिर पेंशन है इनके लिए, तो मज़ीद इनको सरकारी खर्च में से, गरीब टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को देना है, बड़ा गलत है। ख्वाजा आसिफ ने इसकी तायद की, कहते हैं बरारते खुर्द हम सियासतदानों के मारे दिन भी आते हैं, जजों के मीटर चालू रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद नवी दुकान खोल लेंदे ने। हम पार्लियामेंट लॉजेस के 2 कमरों में उम्र गुजार देते हैं और 2 कमरों की सरकारी खर्च पे मुरम्मत होती है। 25 साल हो गए हैं, तनख्वाह 2 महीने पहले तक 2.25 लाख थी, अब 5.5 लाख हो गई है, जो बड़ी कम है ख्वाजा आसिफ के लिए। मीडिया भी हमारा हिसाब करता है, बाकी सबके साथ मीडिया का अनहोली अलायंस है। हमारी सिक्योरिटी ज़ीरो, जजों की सिक्योरिटी के लिए टैंक भी ले दें तो भी 1 से ज़्यादा मांगेंगे। ठीक है जी, जजों की तनख्वाह बढ़ाता कौन है? जज खुद बढ़ाते हैं। इस हुकूमत ने बढ़ाई है ना, अमरात दी हैं सरकारी तौर पर, जज कह रहे हैं और उनकी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि जी ये जजों ने मरात बढ़ा ली। पहले तो यह है कि हुकूमत ही बढ़ाती है, अपनी भी आपने 5-5 लाख कर ली है तो उसका मान तो कम से कम रहे हैं, लेकिन यह है कि जी जज 20 लाख पे हैं, हम 5 लाख पे क्यों हैं? ये असल दुख है। मगर इसका मुझे जवाब दे दे फिर, लाहौर हाई कोर्ट का क्या किया है? लाहौर हाई कोर्ट के लिए मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया है कि मरीम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत ने बजट में जजेस होम लोन के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। 100 करोड़ रुपए के जजेस को हम लोन देंगे, हाई कोर्ट के जजेस को घर बनाना है। भाई गरीब हैं, मिस्कीन है बेचारे, इनको हम 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं कि अगर आपने घर बनाना है तो सरकार आपको लोन देगी, कोई आपके लिए मसला नहीं है। ये हाई कोर्ट के लिए। गरीबों के लिए कितने रखें? उनके लिए क्या है? इन जिनकी लाखों तनख्वाहें हैं, वो गरीब हैं, उनके लिए मसाइल हैं। ये मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। और इसको माजिद निज़ामी सीनियर साफ़ी उन्होंने लिखा, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। असल खबर है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई गरीब जज महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाने की इस्तिताअत नहीं रखता तो मरीम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत ने बजट में जजेस होम लोन के लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए। और ये ख्वाजा साद रफीक साहब जो रोना रो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं कि जी 9 पुलिस गनमैन मुहैया करने होंगे इनको, हमारे जजेस को, फिर इनकी बेवा अहलिया मोहतरमा को भी भारी पेंशन के साथ इसी सतह की सिक्योरिटी ताहयात मिला करेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, इस पर तनकीद की है। तो ज़रा मरीम साहिबा से भी पूछ लेते कि वो जो कुछ कर रही हैं वो किस ज़ुमरे में आता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी हुकूमती तनख्वाहें बढ़ा रही हैं, सरकारी खजाने से दे रहे हैं जिस तरह अपने दे रही हैं। एक खबर यह भी है कि जिस तरह से ईमान मजारी के लिए वकला तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, सिवाय इस्लामाबाद के बार के लिए, वैसे डिस्ट्रिक्ट बार तो और बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और है। चूँकि ये भी होता है ना कि फिर आप जज के सामने पेश होंगे, आप उसके साथ खड़े होंगे गलत मामले में भी, तो फिर जज भी आपको ऑब्लाइज करेगा, आपको कहेगा यार ये तो मेरे साथ खड़ा था, ज़रा ज़हन में उसके आ सकता है। बाकी लाहौर हाई कोर्ट बार हो, बलूचिस्तान, पेशावर, कराची, वो कह रहे हैं कि बड़ी बदतमीज़ी की गई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक वकला तहरीक का मोमेंटम बन रहा हो, इस तरह का नज़र आ रहा है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ यानी सारे इकट्ठे हो गए हैं। और अगर कुछ नहीं किया जाता है, माफ़ी नहीं मांगते, तो वकला में एक और लहर दौड़ेगी, एक चार्ज हो जाएंगे कि जी इस तरह के लोग लाए जा रहे हैं तो फिर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक इकट्ठे नहीं होंगे, तो बारी सबकी आएगी। वरना आइंदा बरसों में सैलाबी सूरत हाल में मजीद इजाफा होगा। मरीम औरंगज़ेब, चलें, बड़ी मेहरबानी, इन्होंने इत्तला दे दी है, आगाह कर दिया है। बाकी इंतज़ामात करने हों, दौड़ लगानी हो तो अपनी अपनी है, हुकूमत ने आपको आगाह कर दिया है, शुक्र करें, वरना आपको पहले आगाह भी नहीं कर सके हम और आपकी मदद भी नहीं कर सके। इस दफ़ा भी हुकूमत पे ना रहिएगा, सिर्फ आगाही पर रहिएगा कि आइंदा बरसों में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल खुदा न खास्ता हो सकता है। ये हाल है हमारी हुकूमत का। अल्लाह हाफ़िज़।